नमस्कार, जय भीम साथियों। दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। साथियों, बहुजन समाज पार्टी में इस समय जो अंदरूनी लड़ाई है वो अब पब्लिक के बीच में आ गई है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पंजाब प्रदेश के जसवीर सिंह गढ़ी जी ने एक बड़ा खुलासा किया है और इस खुलासे में उन्होंने से सबूत किस तरह से प्रभारी आम जनता के पैसों को लूटते हैं, टिकटों को बेचने का काम करते हैं और उससे किस तरह से वो करोड़ों की प्रॉपर्टी बना लेते हैं। 1-2 साल में इसका पूरा सबूत के साथ उन्होंने बड़ा खुलासा किया है। आपको सबूत भी दिखाएंगे और जसवीर सिंह गढ़ी जी ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको इस स्टोरी में बताने वाले हैं। तो आपको मालूम होगा, जसवीर सिंह गढ़ी जी बहुजन समाज पार्टी पंजाब यूनिट के प्रदेश अध्यक्ष थे और बहुत बड़े तरह से उनका काम चल रहा था। उनके कार्यकाल में पंजाब से एक विधायक भी जीता और वो विधायक लगातार बहुजन समाज पार्टी के साथ भी रहा। ये बड़ी कामयाबी आप जसवीर सिंह गढ़ी जी की कह सकते हैं, क्योंकि राजस्थान से जब विधायक जीतते हैं तो वो जो सत्ताधारी दल होते हैं उनमें कहीं ना कहीं वो मिल जाते हैं और बहुजन समाज पार्टी को छोड़ देते हैं। यही हाल अन्य राज्यों का भी होता है। और अब अगर पंजाब का जो विधायक है वो जीता हुआ है और वो बहुजन समाज पार्टी के पास रुका हुआ है, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी प्रदेश यूनिट की आप मान सकते हैं और जिसमें प्रदेश अध्यक्ष जसवीर सिंह गढ़ी जी की हाथ आप मान सकते हैं, क्योंकि उनकी वजह से ही कहीं ना कहीं जो विधायक साहब हैं वो अभी तक बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़े हुए होंगे। फिर उनको पार्टी से निकाल दिया जाता है और पार्टी से निकालने के बाद वो एक लंबी पोस्ट बहन जी के नाम सोशल मीडिया पर लिखते हैं, जिसके बारे में हमने पिछले दिनों आपको बताया था कि जसवीर सिंह गढ़ी जी ने निष्कासन के बाद बहन जी के नाम एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने प्रभारियों की काली करतूतें खोलने का काम किया है। उस वीडियो में हमने आपको पूरी डिटेल से उस चिट्ठी के बारे में बताया था। अब कल फिर जसवीर सिंह गढ़ी जी ने जो बातें वो बहन जी तक पहुंचाना चाहते थे उन बातों को वो नहीं पहुंचा पाए, क्योंकि बहन जी से मिलने का उनको समय नहीं दिया गया। इसलिए उन्होंने कहा है कि अब मैं एक आखिरी चिट्ठी और लिख रहा हूं, ये आखिरी चिट्ठी होगी मेरी बहुजन समाज पार्टी के लिए। इसके बाद में कोई भी जो टीका टिप्पणी है वो पार्टी के लिए नहीं करूंगा। इस चिट्ठी में उन्होंने जो पंजाब के प्रभारी थे रणधीर सिंह बेनीवाल जी, उन्होंने किस तरह से 3-4 साल में ही करोड़ों की संपत्ति बनाई है, लग्जरी गाड़ियां बनाई है, इन सब का खुलासा उन्होंने से सबूत किसके नाम प्रॉपर्टी है, कौन सा गाड़ी नंबर है और किस तरह से फंड आया है, ये सारी जानकारी साथियों उन्होंने दी है। तो मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं जसवीर सिंह गढ़ी जी ने किस तरह से उनकी संपत्ति का ब्यौरा दिया है और वो फंड कहां से आया है और इतनी जल्दी उन्होंने ये फंड कैसे जुटाया, इसकी भी जानकारी उन्होंने यहाँ पर देने का काम किया है। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखिए, उनके पास जो लग्जरी गाड़ियां हैं, जो गाड़ियां उन्होंने खरीदी हैं इन 4 सालों में, वो कौन कौन सी है और कैसे खरीदी गई हैं। महंगी गाड़ियां जिनकी कीमत कुल है 80 लाख रुपए। पहली गाड़ी है इनोवा, जिसका गाड़ी नंबर भी उन्होंने दिया है और ये कब खरीदी गई है 2019 में, जिसकी कीमत है 12 लाख रुपए। और इसके बारे में ये बता रहे हैं कि चंडीगढ़ व पंजाब बसपा वर्करों ने खरीदी। तो ये जो इनोवा गाड़ी है जिसका नंबर है CH04J7478 2019 में खरीदी गई और पंजाब और चंडीगढ़ के कार्यकर्ताओं ने इसको खरीदा। उसके बाद जो दूसरी गाड़ी है इनोवा क्रिस्टा, ये चंडीगढ़ नंबर है, इसको जनवरी 2022 में खरीदा गया है। 30 लाख रुपए इसकी कीमत है। और जब अकाली दल से बसपा का गठबंधन हुआ था तो उस गठबंधन के तहत जो फंड मिला था उस फंड से इस गाड़ी को खरीदा गया है। ऐसी बातें जसवीर सिंह गढ़ी जी इस चिट्ठी में या इस कागज में जो उन्होंने लिखा है बताने का प्रयास कर रहे हैं। तीसरी गाड़ी है इनोवा हाई क्रस हाइब्रिड, ये भी चंडीगढ़ नंबर है, इसको 2023 में खरीदा गया है, इसकी कीमत है 32 लाख रुपए। और चौथी गाड़ी है मारुति वैगनार आर, टॉप मॉडल है, ये यूपी नंबर है, इसको जनवरी 2022 में 8 लाख रुपए की कीमत में खरीदा गया है। तो साथियों, ये 4 गाड़ी हैं जो जसवीर सिंह गढ़ी जी ने 2019 से और 2023 का जो कार्यकाल उनका रहा पंजाब हरियाणा में, इस दौरान उन्होंने खरीदी। 80 लाख कीमत की गाड़ी उन्होंने बना ली है। अब बड़ा सवाल ये आता है,
रणधीर सिंह बेनीवाल जी ने ये 80 लाख रुपए कहां से जुटाए और जो पार्टी के लिए पैसे जाने चाहिए थे, क्योंकि जो बस अकाली दल ने फंड दिया है वो फंड की उन्होंने गाड़ी खरीद ली। तो ये कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के साथ भी धोखा है, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उसके साथ भी धोखा है, और जो निचले तबके के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनके खून पसीने की कमाई है, वो जो फंड कर रहे हैं पार्टी को एक एक कार्यकर्ता, उस कार्यकर्ता की खून कमाई की भी साथ ये चोरी की गई है। 4 साल में उन्होंने 4 गाड़ियां बना ली और 80 लाख रुपए की गाड़ी उन्होंने बनाई है। ये बातें जसवीर सिंह गढ़ी जी ने साथियों सोशल मीडिया पर करी हैं और उन्होंने एक लंबी चिट्ठी भी लिखी है। उस चिट्ठी के कुछ अंश भी मैं आपको बताऊंगा। अब आगे आप देखिए, गाड़ियों के अलावा उन्होंने शोरूम भी बनाए हैं, बढ़िया बढ़िया मकान भी बनाए हैं जिनकी कीमत करोड़ों में है, कई प्रॉपर्टी उन्होंने बनाई है। उन प्रॉपर्टीज की जानकारी भी साथियों जसवीर सिंह गढ़ी जी ने आपके सामने पेश की है, वो मैं आपको आगे दिखा रहा हूं। 2023 में जो उन्होंने जमीन खरीदी साथियों, जो प्रॉपर्टी बनाई, उनकी कीमत है 3.55 करोड़, मतलब 3.5 करोड़। अब प्रॉपर्टी कितनी बनाई है, उसकी प्राइस क्या है और किसके नाम है, वो साथियों उन्होंने यहाँ पर सिलसिलेवार तरीके से बताया है। आप पहले 10 नंबर की प्रॉपर्टी देखिए जो 18 मार्च 2023 को खरीदी गई है, जो 8 बीघा के आसपास जमीन बनती है, जो नीजू बेनीवाल, विनेश बेनीवाल, जो इनके रणधीर सिंह बेनीवाल जी के बेटे बेटियां हैं, उनके नाम है, जिसकी कीमत है करीब 1.25 करोड़ रुपए। उसके बाद 11 नंबर पे है, ये 26 अक्टूबर 2023 को खरीदी गई है, 250 गज का प्लॉट है। ये भी उनकी शिखा बेनीवाल, जो नीसू बेनीवाल की वाइफ है और रणधीर सिंह बेनीवाल जी के पुत्र हैं। 1 करोड़ की इसकी प्रॉपर्टी है, सहारनपुर में है। 12 नंबर देखिए 2023 में खरीदी गई है, 200 गज की प्लॉट है। ये सुनीता जी जो रणधीर बेनीवाल जी की वाइफ हैं, 30 लाख इसकी कीमत है, ये भी सहारनपुर में है। और उसके बाद है 13 नंबर पे आप देखिए 20 अक्टूबर 2023 को एक दुकान खरीदी गई है, इसकी 50 लाख रुपए कीमत है। उसके बाद इसके नीचे देखिए 4 करोड़ के इनके पास विशाल घर और शोरूम है। 14 नंबर पे देखिए शोरूम 2 मंजिला 2022 में बनाया, 1 करोड़ इसकी कीमत है, ये सहारनपुर में ही है। 15 नंबर पे देखिए 3 मंजिला इनका घर है, 2023 में बना, 1.5 करोड़ इसकी कीमत है। 16 नंबर पे दूसरा घर है इनका, पोस एरिया पार्क फेस, इन्होंने एड्रेस भी दिया है, 2024 में इसको बनाया और 1.5 करोड़ ही इसकी कीमत है। आगे देखिए 2021 में इन्होंने बनाई 3 करोड़ की प्रॉपर्टी। पहले नंबर पर देखिए 11 जनवरी 2021 को ली, 125 गज की प्रॉपर्टी है जो 75 लाख कीमत है, सहारनपुर में ही है। 2 नंबर पे देखिए 2021 में बनाई, 186 गज है, ये 15 लाख इसकी कीमत है। 30 नंबर पर देखिए 20 जुलाई 2021 को खरीदी गई, 52 गज की प्रॉपर्टी है, ये 25 लाख रुपए इसकी कीमत है। और 2022 में आप देखिए 7, 8, 9 नंबर की प्रॉपर्टी जिनकी कुल कीमत करीब 80 लाख रुपए बताई गई है। तो ये जो करोड़ों की प्रॉपर्टी साथियों रणधीर सिंह बेनीवाल जी ने बनाई है, जो उनके परिवार के ही नाम है, उनकी बेटियों के नाम है, उनके बेटों के नाम है, उनकी वाइफ के नाम है, सबका एक एक करके उन्होंने से सबूत और एड्रेस के साथ कहां पर प्रॉपर्टी है उसकी सारी बातें साथियों उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर करने का काम किया है। अब बड़ा सवाल ये आता है कि अगर एक प्रभारी इस तरह की कमाई अकेला कर लेता है और जो खून पसीने की कमाई पार्टी वोटर्स के जरिए उसको ये प्रॉपर्टी मिल पा रही है, ये प्रॉपर्टी पर हक क्या प्रदेश यूनिट का नहीं है और क्या जो नेशनल कमेटी है उसका इस पर हक नहीं है? इसका मतलब रणधीर सिंह बेनीवाल जी ने बहन जी को धोखा दिया, जो नेशनल उनकी कमेटी है उसको धोखा दिया और जो प्रदेश यूनिट है उसके खून पसीने की कमाई उन्होंने अपने ऊपर लुटाई और प्रदेश यूनिट में जो खर्चा बहन जी तक जाना चाहिए था उस खर्चे को उन्होंने प्रदेश यूनिट को बहन जी के सामने बेईमान साबित करवाने में कामयाब रहे। तो बड़ा सवाल साथियों यहीं पर है, क्या बहन जी ये सब आंखें मूंद कर देख रही है? क्या जो नेशनल कमेटी है उसको इस तरह का जो बड़ा भ्रष्टाचार पार्टी की संपत्ति के साथ हो रहा है, कार्यकर्ताओं की खून पसीने की कमाई के साथ हो रहा है,
प्रदेश यूनिट को किस तरह से बेईमान साबित किया जाता है, वो खुलेआम किया जा रहा है। क्या ये सब चीज़ें जो नेशनल कमेटी है और जो बहन जी हैं, आकाश आनंद जी हैं, उपाध्यक्ष हैं नेशनल, राष्ट्रीय महासचिव हैं, क्या इनको नहीं दिखाई दे रहा है? ये बड़ा सवाल साथियों बहुजन समाज पार्टी की जो कोर कमेटी है उन सब से मैं आपके लिए पूछ रहा हूं। इस तरह की जो हालात हैं ये पार्टी में क्यों हुई है साथियों? ये इन प्रभारियों के कारण ही होती नजर आ रही है, क्योंकि खुलेआम इनके खिलाफ पहली बार किसी प्रदेश अध्यक्ष ने इस तरह की जो जानकारी है वो पब्लिक को बताई है। नहीं तो अभी तक कितनी सारी साथियों इस तरह की जो लूट खसोट है वो कार्यकर्ता पार्टी की बदनामी के लिए और मिशन के नाम पर घुट घुट कर एक दूसरे के सामने पेश कर रहे हैं। पब्लिक में इस तरह की जो जानकारी है वो नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं इससे हमारी पार्टी की बदनामी होगी, हमारे जो नेशनल टीम है, हमारी जो नेता है बहन जी, उसकी बदनामी होगी, और ये छुट भैया नेता हैं इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, इनको गालियां पड़ेंगी, इनको बदनाम करेंगे, ये पार्टी से निकल जाएंगे, बाकी इनकी जो प्रॉपर्टी है वो इनके पास रह जाएगी, इनकी पूरी जिंदगी, इनका भविष्य ऐशो आराम में बीत जाएगा, इनके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने करोड़ों की जो प्रॉपर्टी है वो 2-3 साल में ये बना लेते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी अपने वोटर्स की जो कीमत है वो पैसों के बदले में अपने प्रभारियों पर लुटाने में कामयाब हो रही है, और बहन जी अपने वोटर्स को खो रही हैं। अगर उन्होंने प्रभारियों पर सख्त कदम नहीं उठाए तो जिस तरह की कमी पार्टी में आ रही है, अंदरूनी कमियां अब नजर आ रही हैं, ये कमियां बढ़ती जाएंगी, कार्यकर्ताओं का विश्वास पार्टी नेताओं से हटता जाएगा, और पार्टी का जो मिशन मूवमेंट है वो धीरे धीरे रसातल पर चला जाएगा, अगर वक्त रहते बसपा सुप्रीमो बहन जी ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। आपके क्या राय है साथियों? और जो खुलासा प्रदेश अध्यक्ष रहे जसवीर सिंह गढ़ी जी ने किया है, इस पर आपका क्या मानना है, और बहन जी तक आप क्या संदेश देना चाहते हैं? अपनी राय जरूर कमेंट कीजिए। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।